तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा जा रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF हमने इन दोनों का सॉल्व करने से चले हम आ जाते हैं रजिस्टर पर। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पर x³ + 3x² - 8x - 24। इन दोनों में अगर हम देखें तो यहाँ पर x² को हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x + 3। इन दोनों में -8 को हम कॉमन लेंगे तो x + 3। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 3 हम कॉमन लेंगे, x² - 8 ये आ चुका है हमारे पास इसका आंसर। अब नेक्स्ट हमारे पास है x³ + 3x² - 3x - 9। इन दोनों में हमारे पास x² को हम कॉमन लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x + 3। इन दोनों में हम -3 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x + 3। अब हमारे पास आ जाएगा x + 3 और x² - 3। जैसा कि हम यहाँ पर इसका HCF फाइंड कर रहे हैं, HCF से मुराद हम वो वैल्यू यहाँ पर ऐड करेंगे जो दोनों पे कॉमन हो। सो x + 3 यहाँ पर भी है, x + 3 यहाँ पर भी, इसका मतलब है कि x + 3 हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास यहाँ पर गिवन है x3x4 की पावर 4 - 3x³ - 2x² - x - 1। यहाँ पर है 9x4 - 3x³ - x एंड -1। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पावर तो दोनों की 4 है, लेकिन जहाँ पर ये 9 है यहाँ पर ये 3 है, जिसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 9x4 - 9x³ - 6x² - 3x एंड -3। अब इन तमाम के साइंस हम चेंज कर देंगे, इनके आपस में कटेंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6x³ + 6x² + 2x + 2। अब इनमें क्या कॉमन है, इनमें अब हमारे पास 2 को हम कॉमन लेंगे, जो हम कॉमन लेंगे उसको हम क्या कर लेते हैं, इग्नोर, इट्स मीन हम उसको अगेन रिपीट नहीं करते। तो यहाँ से आ जाएगा 3x³ + 3x² + x + 1। यहाँ पर पावर क्यूब में है, यहाँ पर पावर 4 में, इसका मतलब है कि अब हम क्या करेंगे, 3x³ + 3x² + x + 1 को इसके साथ अब हम डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर देखें ये भी 3 है, ये भी 3 है, यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर पावर 3 है, इसका मतलब है कि हम इसको x के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x³ + 3x, सॉरी ये पावर हो जाएगी अब 4 में, ये वाली पावर अब क्यूब में, ये वाली पावर अब स्क्वायर में, और ये हो जाएगा x। अब इन तमाम के साइंस अब हम चेंज कर देंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्लस है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -6x³ माइनस माइनस है, इसका मतलब है कि यहाँ से हमारे पास ये माइनस है और ये भी माइनस, यहाँ से आ जाएगा -3x² - 2x एंड -1। अब हम क्या करेंगे, -6 है, ये +3, इसका मतलब है कि -2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6x³ - 6x² - 2x - 2। अब इन तमाम के जो साइंस हैं वो अब हम चेंज कर देंगे, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x² - 2x + 2x, इनकी भी कटिंग हो जाएगी एंड यहाँ से हमारे पास आ जाएगा +1। जैसे कि पावर स्क्वायर में है, ये वाली पावर क्यूब में, इसका मतलब है कि अब हम अगेन इसको यहाँ पर इनकी जगह चेंज कर देंगे। 3x² + 1 को डिवाइड करेंगे, 3x³ + 3x² + x + 1 के हिसाब, जैसे कि पावर क्यूब में, इसका मतलब है कि अब हम इसको x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3x³ + x, 1x ज़र x ही आएगा,
इन तमाम के साइंस को अब हम चेंज कर देंगे, इनके आपस में कटिंग हो जाएगी। यहाँ से आ जाएगा 3x² + 1, सेम वही वैल्यू, इसका मतलब है कि +1 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी साइंस चेंज हो जाएगी, इनके आपस में कटिंग हो जाएगी, जिसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास HCF क्या आ चुका है, HCF आ जाएगा 3x² + 1, हमारे पास इसका आंसर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 2x² + 3x + 1, 2x² + 5 + 2, x² + 3x + 2। सबसे पहले 2 और 1 को जब हम मल्टीप्लाई करें, उनको फैक्टराइज हम इनके ऊपर करके दिखाते। 2 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। 2 को हमने इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि उसके सम से हमारे पास 3 है। इसका मतलब है कि 2 और 1, 2 1s are 2, प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी हम यहाँ पर राइट कर देंगे 2x² + 2x + x + 1। अब यहाँ पर हम 2x को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x + 1। इन दोनों में जब कुछ कॉमन नहीं है तो इट्स मीन हम 1 को ही कॉमन लेंगे, x + 1 और 2x + 1। यानी ये हमारा यहाँ तक ही फैक्टराइज होना था, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s are 4, 4 को इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि उसके सम से 5 आ जाए। इसका मतलब है कि 4 1s are 4 करेंगे तो इसका सम हमारे पास 5 आ जाएगा। अब 2x² + 4x + x + 2। अब यहाँ पर हम 2x को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x + 2। जब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो हम 1 को ही कॉमन लेंगे। दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक हो गया, ये भी फैक्टराइज हो चुके हैं। अब हम इस पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, इट्स मीन 2 को फैक्टराइज हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1s are 2 और उसके सम से हमारे पास 3 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर राइट करेंगे x² + 2x + x + 2। इन दोनों में x को हम कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x + 2। इन दोनों में जब कुछ कॉमन नहीं है तो 1 को ही हम कॉमन लेंगे। अब x + 2 और x + 1, ये हमारा फैक्टराइज हो चुका है। जैसे कि हम यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कॉमन क्या क्या है। x + 1 यहाँ पर भी है, x + 1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर बाकी नहीं है। इसका मतलब है कि सबसे पहले हमारे पास हम राइट कर देंगे x + 1 को। 2x + 1 यहाँ पर भी है, 2x + 1 यहाँ पर भी है। इसका मतलब है कि अब हम 2x + 1 को राइट कर देंगे। अब x + 2 यहाँ पर भी है, x + 2 यहाँ पर भी है। इसका मतलब है कि ये हमारा फाइनल आंसर है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमारे पास है 3x² + 11 + 6, 3x² + 8 + 4, x² + 5 + 6। 3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहीं पर 3 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। ये रफ वर्क है, यहाँ पर जगह नहीं थी, सो इसके फैक्टराइज का प्रोसेस आपको यहाँ पर इसके ऊपर आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है, 3 6 हमारे पास आ जाएगा 18। हमने इस तरीके से इसको फैक्टराइज करना है कि उसके सम से हमारे पास 9 आ जाए। सो अगर हम देखें 9 2s are 18 आता है और 9 + 2 से 11 आता है, जिसका मतलब है कि अब हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे, x² + 9x + 2x + 6। इन दोनों में 3x को हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x + 3। यहाँ पर हम 2 को कॉमन लेंगे तो x + 3। दोनों ब्रैकेट्स में हमारी वैल्यू सेम आ चुकी है, x + 3 और क्या आ चुका है, 3x + 2। यहाँ तक इसने फैक्टराइज होना था, हो गया। अब यहाँ पर देखें 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4s आ जाएगा 12। 12 को हमने इस तरीके से राइट करना है, उसके सम से हमारे पास 8 आना चाहिए, तो बड़ा आसान है। 6 2s are 12 और 6 + 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर राइट करेंगे x² + 6x
प्लस 2x प्लस 4। अब इन दोनों में हम 3x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2। इन दोनों में हम 2 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 2। अब यहाँ पर देखें 3x प्लस 2 और x प्लस 2 फैक्टराइज हो चुके हैं। अब इसकी बारी है। 6 को हमने इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि उसकी सम से हमारे पास क्या आ जाए, 5 आ जाए। सो यहाँ पर देखें 2 3 6 आता है एंड 2 + 3 करें तो 5 आ जाता है। सो अब हम यहाँ पर राइट करेंगे x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। इन दोनों में हम x को कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 और प्लस 3 को यहाँ पर कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 2। यहाँ से भी दोनों ब्रैकेट्स में हमारी वैल्यू आ चुकी है सेम। अब हम राइट करेंगे x प्लस 2 एंड x प्लस 3, यानी इसने जितना फैक्टराइज होना था हमने फैक्टराइज कर लिया। अब हम यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे जो हमारे कॉमन है। सो यहाँ पर देखिए x प्लस 3 यहाँ पर भी है, x प्लस 3 यहाँ पर भी है। सबसे पहले हम राइट कर देंगे x प्लस 3 को। 3x प्लस 2 यहाँ पर भी है, 3x प्लस 2 यहाँ पर भी है। अब हम राइट कर देंगे 3x प्लस 2 को। x प्लस 2 यहाँ पर भी है, x प्लस 2 यहाँ पर भी है। इसका मतलब क्या हो चुका है कि ये हमारे पास इसका एलसीएम आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कहा जा रहा है कि हम लोगों ने HCF एंड LCM फाइंड करना है। द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है तो चले हम इसका HCF और LCM दोनों एक साथ फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास गिवन है a प्लस सी माइनस b प्लस सी। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a² प्लस AC माइनस b² प्लस माइनस BC। ये माइनस है हमारे पास, ठीक हो गया। अब हमने इस तरीके से इनको राइट करा ताकि हम दोनों में आसानी से इनको सॉल्व करें। ये भी स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, इसके साथ माइनस का साइन है। अब हम राइट कर देंगे a² माइनस b² प्लस AC माइनस BC। इन दोनों को अगर हम देखें तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। हम फार्मूले के अकॉर्डिंग इनको राइट कर देंगे। ये हो जाएगा a प्लस b एंड a माइनस b हो जाएगा। इन दोनों में अब हम देखेंगे तो इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, c कॉमन है। अब हम इनमें c को जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, a माइनस b बच जाएगा। यहाँ पर देखिए a माइनस b, यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पर भी a माइनस b है, यहाँ पर भी a माइनस b है, जिसका मतलब है कि a माइनस b को हम यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से a प्लस b बच जाएगा और यहाँ से प्लस c बचेगा। यहाँ तक इसने सॉल्व होना सा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है b प्लस a माइनस c प्लस a। हम इनको ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा b² प्लस ab माइनस c² माइनस ac। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें हम इसको b² माइनस c² को इकट्ठा राइट कर देंगे, ab माइनस ac को इकट्ठा राइट कर देंगे। अब इन दोनों को एज अ फार्मूला हम राइट करेंगे तो b प्लस c b माइनस c हो जाएगा। प्लस का साइन लगा दें क्योंकि हमने एज अ फार्मूला इसको ओपन किया तो इस तरीके से ओपन होगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है। हम a को जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b माइनस c यहाँ पर भी है, b माइनस c यहाँ पर भी है, बीच में प्लस का साइन है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि b माइनस c को हमने कॉमन ले लेना है तो हमारे पास क्या बच जाएगा, b प्लस c प्लस a। हम इसको ज़रा तरतीब से राइट कर लेते हैं तो हम राइट कर देंगे a प्लस b प्लस c। ठीक हो गया, इसका भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट है c मल्टीप्लाई हो रहा है c प्लस b माइनस a मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस b। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा c² प्लस bc। यहाँ से आ जाएगा माइनस a² माइनस ab। अब हम इसको राइट करेंगे c² माइनस a² प्लस bc माइनस ac को इस तरीके से राइट। ये हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन हो जाएगा। हम राइट कर देंगे c माइनस a c प्लस a, क्योंकि हमारा फार्मूला a² माइनस b² वाला फार्मूला है। उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पर राइट कर रहे हैं। प्लस का साइन बीच में उस तरीके से आ जाएगा। इन दोनों में b कॉमन है, b को हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, c माइनस a।
सी माइनस ए यहाँ पर भी है, सी माइनस ए यहाँ पर भी है, बीच में माइनस का साइन है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पर सी माइनस ए को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सी प्लस ए प्लस बी हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा। सो अब हम इसको तरतीब से राइट कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखें, अब हम यहाँ पर इनका HCF और LCM राइट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसका HCF राइट कर लेते हैं। सो देखा जाए तीनों में हमारे पास a प्लस बी और a प्लस बी तीनों में कॉमन है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास HCF आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। और अब हम इसका LCM ले रहे हैं। सो LCM से मुराद होगा कॉमन एंड नॉन कॉमन। सो कॉमन तो हमारे पास क्या है, कॉमन तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, a प्लस बी प्लस सी ही कॉमन है। नॉन कॉमन हमारे पास क्या है, नॉन कॉमन में a माइनस बी माइनस सी एंड c माइनस ए है। तो अब हम उनको यहाँ पर राइट कर लेते हैं, a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। सो ये आ चुके हैं हमारे पास इसका HCF एंड LCM दोनों। क्वेश्चन नंबर 18 पे हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास ये गिवन है, इसका हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड करना है और स्क्वायर रूट का आंसर हमने यहाँ पर शेयर करना है। सो चले हम आ जाते हैं रजिस्टर पर, 1 बाय 1 स्टेप्स आपके साथ शेयर करते हैं। सो जैसा कि हमारे पास यहाँ पर है 9a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 6a 5x प्लस 101/25 माइनस 4x 15a प्लस 4x स्क्वायर 9a स्क्वायर। सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, 9a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3a बाय एक्स के साथ। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो तब जाकर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इनके साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पर इनकी कटिंग हो जाएगी। अब रिमेनिंग जो को हम यहाँ पर उतार देंगे, माइनस 6a बाय 5x प्लस 101/25। ओके, यहाँ पर हम जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं सेम वही नंबर हम यहाँ पर ऐड भी कर लेंगे। सो 3a बाय एक्स, 3a प्लस 3a हमारे पास आ जाएगा 6a बाय एक्स, डिनोमिनेटर सेम रहता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर है माइनस का साइन। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर माइनस का साइन राइट कर लेना। और क्या है, 6a यहाँ पर भी है, 6a यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, क्या नहीं है, डिनोमिनेटर में 5 है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर इसको 1/5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर बैलेंस कर सके। अब माइनस 6a बाय 5x, माइनस माइनस है तो इसलिए 1/25। इनके साइंस अब चेंज हो जाएंगे, इनकी कटिंग हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर दोनों के 25 है। क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर 25 है। नॉमिनेटर में क्या है, 101 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा। जैसा कि 100/25 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 100/25 हमारे पास इक्वल टू होता है 25 1 ज़ा 25। 25 के टेबल में 100 आता है 4 के साथ। इसका मतलब है कि हम इसकी जगह पर अब राइट कर देंगे 4। 100/25 की जगह पर अब हम 4 को राइट करेंगे। रिमेनिंग जो रह चुके थे अब हम उनको राइट कर देंगे। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने क्या किया था, -5 के साथ मल्टीप्लाई किया था, वही -1/5 यहाँ पर हम ऐड उसका सम भी कर लेंगे। सो आ जाएगा 6a बाय एक्स माइनस 2/5। अब हमने किसी ऐसे नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है ताकि ये कंप्लीट डिवाइड हो सके। सो यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पर है यहाँ पर हमारे पास 4 है, यहाँ पर 4x बाई 15a है, यहाँ पर 4x स्क्वायर बाई 9a स्क्वायर है। हम अपने लास्ट वाले नंबर पर अब फोकस करेंगे कि हमने इसको क्या करना है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर करेंगे इसको प्लस 2x बाय 3a के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर देखें हम आपके साथ शेयर करते हैं, जैसा कि फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 6a बाय एक्स। जब हम फर्स्ट नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2
यानी हम इसको आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 2x 3a मल्टीप्लाई हो रहा है 6a बाय x के साथ। a और a कट जाएगा, x और x कट जाएगा, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 2 2 ज़र क्या आ जाएगा 4। यहाँ से हमारे पास 4 आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 + 2 यानी आ जाएगा 4 बाय 15a, 4x बाय 15a। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, जब ये दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा 4x² बाय 9a²। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन से। सो अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे 4 माइनस 4x बाय 15a प्लस 4x² बाय 9a²। अब इनके साइंस हो जाएंगे चेंज, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी, जिसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पर मैंने प्लस 2x बाय 3a को राइट नहीं किया। ठीक है, तो जिसका मतलब है कि हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 3a बाय x माइनस 1 बाय 5 प्लस 2x बाय 3a। ठीक है, ये आ चुका है हमारे पास इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कहा जा रहा है सिंप्लीफाई ऑल द एक्सप्रेशन इन अ डिनोमिनेटर आर नॉन ज़ीरो। तमाम के डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो है, बड़ा आसान तरीके कार है। सो चले हम आ जाते हैं अपने रफ रजिस्टर पर, 1 बाय 1 इनके दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है x² प्लस x माइनस 2, x² माइनस x माइनस 20 मल्टीप्लाई हो रहा है x² प्लस 5x प्लस 4, x² माइनस x डिवाइड हो रहा है हमारे पास ये ब्रैकेट x² प्लस 3x प्लस 2, x² माइनस 2x माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 बाय x²। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, -2 को हमने इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि हमारे पास उसका सम क्या आना चाहिए, +1 आना चाहिए। सो यहाँ पर देखें -2 को इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि +2 है। इसका मतलब है कि 2 को जब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा और उसके सम से हमारे पास +1 आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम राइट कर देंगे x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2। डिनोमिनेटर में यहाँ पर देखें -20 को हमने इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि उसके सम से हमारे पास क्या आ जाए, -1 आ जाए। जिसका मतलब क्या होगा कि हम क्या करेंगे, -5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 और उनके सम से हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। सो चलिए अब हम यहाँ पर राइट करेंगे x² माइनस 5x प्लस 4x प्लस -20। सो चले सबसे पहले हम इसको ही सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको आराम से तमाम का तमाम क्वेश्चन हम समझा सकें। यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या कॉमन है, x को हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 2 और यहाँ से हम -1 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 2। डिनोमिनेटर में भी x को हम कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 5 प्लस 4 को हम कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 5। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2 और x माइनस 1, x माइनस 5 और x प्लस 4। बस इसने यहाँ तक ही फैक्टराइज होना था, हो चुका है। अब आ जाते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाले साइंस के साथ। अब जैसा कि हमने इसको इस तरीके से 4 को फैक्टराइज करना है कि हमारे पास +5 आ जाए तो बड़ा ही आसान है हमारे लिए। जैसा कि हमने क्या कर लेना है, 4 1 ज़र 4 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 5। तो अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे x² प्लस 4x प्लस x प्लस 4। इन दोनों में x को हम कॉमन लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1। अब जैसा कि हम यहाँ पर इनमें x को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 4। इन दोनों में जब कुछ कॉमन है तो 1 को कॉमन लेंगे, आ जाएगा x प्लस 4। अब आ जाएगा x प्लस 4
और x प्लस 1। डिनोमिनेटर में हमारे पास है x और x माइनस 1। अब ये वाला भी सॉल्व हो चुका है। अब हम अपनी ब्रैकेट्स की तरफ आ जाते हैं। अपनी ब्रैकेट्स को अब हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास ब्रैकेट में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इट्स मीन हमने 2 को इस तरीके से फैक्टराइज करें कि हमारे पास 3 आ जाए। जैसे कि 2 हमारा प्राइम नंबर है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, हम क्या राइट करेंगे, 2x प्लस 1 को राइट करेंगे। ठीक हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास -15 है। -15 को कुछ इस तरीके से हमने फैक्टराइज करना है कि हमारे पास उसकी सम से -2 आना चाहिए, जिसका मतलब क्या होगा कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें, -15 को फैक्टराइज करना है ताकि हमारे पास -2 आ जाए। सो यहाँ पर देखें हमें -2 चाहिए, जिसका मतलब है कि -5 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -5 3 ज़र -15 और -5 में +3 करेंगे तो -2 आ जाएगा। सो अब हम यहाँ पर राइट करेंगे एक्स स्क्वायर -5x प्लस 3x माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय ये वाली वैल्यू तो हमारे पास सेम ही रहेंगी, x प्लस 3 एंड एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पर पहले कॉमन ले लेंगे। सो यहाँ पर देखें हम x को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 2 प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 2। डिनोमिनेटर में हम x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 प्लस 3 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 5। बाकी उसके सामने वाली जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास सेम रहेंगी। ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 x प्लस 1। डिनोमिनेटर में x माइनस 5 x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3, ये प्लस है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर देखिए अगर हमारे पास कुछ कटिंग हो रही है तो हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए x प्लस 3, यहाँ पर भी x प्लस 3, यहाँ पर भी इनको हमने कटिंग कर दी है। सो अब हमारे पास क्या बच चुका है, यहाँ से हमारे पास बच चुका है x प्लस 2 x प्लस 1। डिनोमिनेटर में बच जाएगा एक्स स्क्वायर और x माइनस 5। बाकी जो वैल्यूज़ है ना, ये दोनों वैल्यूज़ सेम रहेंगी। सो हमने इनको राइट कर दिया। अब हम इनको अगेन यहाँ पर राइट कर लेंगे सेम इसी तरीके से। इसको भी सेम एज इट इज़ राइट कर देंगे। जैसे कि डिवीजन का साइन जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब है कि इसका हमने रेसिप्रोकल करके राइट कर लेना, जो कि हमारे पास अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 5 और x प्लस 2 x प्लस 1। अब इनमें देखेंगे कि हमारे पास कितनी कटिंग पॉसिबल है। सो यहाँ पर देखें x प्लस 2 यहाँ पर भी है, x प्लस 2 यहाँ पर भी है, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। x माइनस 1 यहाँ पर भी है, x माइनस 1 यहाँ पर डिनोमिनेटर में, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। x माइनस 5 यहाँ पर भी है, x माइनस 5 यहाँ पर भी है, इनकी कटिंग हो जाएगी। x प्लस 4 यहाँ पर भी है, x प्लस 4 यहाँ पर भी है, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। x प्लस 1 यहाँ पर भी है, x प्लस 1 यहाँ पर भी है, इनकी भी कटिंग हो जाएगी। हमारे पास x स्क्वायर और x रह गया, x की कटिंग हो जाएगी स्क्वायर के साथ, तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, x, और x हमारा क्या है, आंसर आ चुका है इसका। हमारे पास जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 19 का, वो हमारे पास है 1 बाय एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। यहाँ पर डिनोमिनेटर में x प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस, हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 एक्स प्लस 2 और x प्लस 3।
जैसे कि यहाँ पर x प्लस 1 है, इसका मतलब है कि इसके नॉमिनेटर में हम राइट कर देंगे x प्लस 2 और x प्लस 3 को राइट कर देंगे, माइनस का साइन। x प्लस 2 x प्लस 1 एंड x प्लस 2 है, इसका मतलब है कि इसके नॉमिनेटर को हम x प्लस 3 के साथ राइट कर देंगे। यहाँ पर तीनों ब्रैकेट्स मौजूद है, जिसका मतलब है कि हम इसको 1 एज इट इज़ राइट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 एंड यहाँ से माइनस है, इसका मतलब है कि माइनस एक्स एंड माइनस 3 प्लस 1 को सेम राइट कर देंगे। ये ब्रैकेट्स जो माइनस के साइन के साथ थी वो हमने यहाँ पर इसको ओपन कर दिया। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो सॉल्व हो सकता है हम उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर राइट करेंगे एक्स स्क्वायर, जैसे कि 3x प्लस 2x 5x में से जब 1x हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 4x। 6 में माइनस 3 करेंगे तो प्लस 3 आ जाएगा, प्लस 1 कर देंगे तो आ जाएगा प्लस 4। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा एक फार्मूले के तहत हमारे पास राइट हो रहा है, यानी ये हमारे पास क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल ये वैल्यू हमारे पास आ रही है, जिसका मतलब है कि हम यहाँ पर क्या राइट कर देंगे, x प्लस 2 का स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास इसकी इक्वल आ गई है, x प्लस 2 के होल स्क्वायर की इक्वल आ चुकी है। डिनोमिनेटर में हम राइट कर देंगे x प्लस 1, x प्लस 2 एंड x प्लस 3। जैसे कि ये x प्लस 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर होल फॉर्म में हम इसकी पावर के साथ कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x प्लस 2, डिनोमिनेटर में x प्लस 1 और x प्लस 3। ये आ चुके हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 के सेकंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे कहा जा रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड करनी है इस तरीके से कि हमारे पास ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो चले हम रजिस्टर पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास है x की पावर 4 प्लस a एक्स क्यूब प्लस b एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। हमने इसका परफेक्ट स्क्वायर हमने इसको बनाना है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने यहाँ पर a एंड b की वैल्यू को भी फाइंड करना है। तो हमने इस तरीके से इसको सॉल्व करना ताकि हम उसमें से a एंड b की वैल्यू को बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर सकें। सबसे पहले x की पावर 4 है, जिसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर को हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो x की पावर 4 आ जाएगी, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। जो वैल्यू हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं हम वही वैल्यू को यहाँ पर ऐड भी कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू है हम उनको उतार लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, क्यूब, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो अगला वेरिएबल होगा वो x होगा, लेकिन हम साइन क्या लगाएंगे, यहाँ पर तो प्लस है। जैसे कि हम यहाँ पर चले, पहले हम राइट कर ले, देन उसके बाद आपको साइन के बारे में हम समझा देते हैं। जैसे कि ये हो जाएगा 2x क्यूब एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पर प्लस करें तो नेक्स्ट साइन हमारा चेंज होकर माइनस हो जाता है, यानी हम लोगों ने यहाँ पर एक ही वैल्यू को फाइंड करना है। एक ही वैल्यू को हम तभी फाइंड कर सकेंगे जब हम उसमें से माइनस कर सकें, यानी हम यहाँ पर जो साइन लगाएंगे वो माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस का साइन हम क्यों लगाएंगे, देखें ये हो जाएगा माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस। इसका मतलब है कि हमने ऐसी वैल्यू यहाँ पर लेनी है कि जब हम उनको आपस में हम मल्टीप्लाई करें ना तो हमारे पास क्या आ जाए, वो वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में आ जाए, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ax क्यूब प्लस 2x क्यूब प्लस bx स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और ये वाली जो वैल्यूज़ हैं हम इनको सेम एज इट इज़ उतार देंगे। अब माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई के वही माइनस एक्स हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे।
जैसा कि लास्ट में हमारे पास क्या है, 4 है। 4 कब आता है, जब हम 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर +2 यहाँ पर राइट कर देंगे। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x² माइनस 4x + 4। इन तमाम के साइंस को अब हम चेंज कर देंगे। जब हम चेंज करेंगे तो हमारे पास ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा ax³ + 2x³। यहाँ से आ जाएगा प्लस bx² माइनस माइनस है, वैल्यू प्लस होकर 5x² आ जाएगी। अब हमने क्या कर लेना है, जैसा कि हमने यहाँ पर a की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। सो ax³ + 2x³, दोनों के वेरिएबल्स क्यूब में, तुम वेरिएबल्स को इग्नोर करके जैसा कि हमने a + 2 = 0, हमने यहाँ पर a की वैल्यू को फाइंड कर, जब आप 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -2, a की वैल्यू -2 आ चुकी है। अब हमने b की वैल्यू को फाइंड करना है। सो bx² - 5x², x² को हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा b - 5। जैसा कि हमने यहाँ पर b की वैल्यू को फाइंड करना है। सो b के साथ जो 5 यहाँ पर है दूसरी तरफ जाएगा, -5 है तो दूसरी तरफ जाकर +5 बन जाएगा, यानी a की वैल्यू हमारे पास जब -2 और b की वैल्यू जब 5 होगी तब जाकर ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़।